हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पब्लिक आज हम लोग शायद 14 लेक्चर है। हाँ, आज हम लोग 14 लेक्चर करेंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा पब्लिक। लेक्चर 14 लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किए थे पब्लिक लेंस मेकर फार्मूला और उससे जुड़ा हुआ सवाल, है ना। हमने बताया था कि अगर किसी लेंस को आप अगर पानी में डुबोते हैं तो इसके फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था पब्लिक कि अगर आपने लेंस को पानी में डुबाया तो इसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाता था। आपको मैंने बताया था पब्लिक। और फिर और भी बताए थे कि मीडियम पे डिपेंड करता है, उसके बाहर कौन सा मीडियम है डाला हुआ, लेंस को आप कहाँ रख रहे हैं, रेयर मीडियम में, लेंस से डेंसर मीडियम में, या लेंस के बराबर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल में। जैसे ये है पब्लिक कि अगर आपने जैसे ये मान लिया जाए एक मतलब लिक्विड है और लिक्विड में एक लेंस को डुबाए हैं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.52। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये लेंस इस लिक्विड में गायब हो गया, इसका मतलब लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होगा, सेम हो गया, गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर गया तो। ठीक है, तो मैजिशियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो आज जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म फार्मूला। बहुत इम्पॉर्टेंट है पब्लिक, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला है प्रिज्म फार्मूला, और प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला क्या होगा हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे पब्लिक। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्म फार्मूला, थोड़ा ध्यान रखना है पब्लिक, ठीक है। आज का टॉपिक होगा प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, ठीक है। आज का टॉपिक होगा प्रिज्म फार्मूला। देखिए पब्लिक, आज का टॉपिक होगा प्रिज्म फार्मूला, और प्रिज्म फार्मूला क्या होगा देख लीजिए आप, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले एक हम लोग फिगर बनाते हैं पब्लिक, जिसमें किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट का, कोई मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ का लाइट का, हम लोग प्रिज्म से जब पास कराते हैं तो कैसे डेविएट करता है, हम वो डेविएशन दिखलाना चाहेंगे पब्लिक प्रिज्म से। तो ये आपका हो गया प्रिज्म, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक। और इस प्रिज्म का ये बेस है और ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABC। BC हो गया बेस, ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, और हम लोग यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करा मैंने। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है पब्लिक सिंगल वेवलेंथ का लाइट, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे पब्लिक, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इधर एयर है, इधर ग्लास है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये लाइट सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल हम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। और ये इमर्जेंट लाइट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, और इसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट लाइट, इसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट लाइट, इमर्जेंट लाइट
पब्लिक इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट लाइट और इसको हम लोग कहेंगे इमरजेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट और इमर जा रहा था इधर, है ना, जा रहा था इधर, ठीक है, जा रहा था इधर और चला गया इधर। तो ये जो एंगल है इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट के बीच का एंगल, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट के बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इंसिडेंस आर डैश, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया ई। अगर हम लोग इस एंगल की बात करें पब्लिक, तो ये आई है तो पूरा आई होगा, जिसमें छोटा वाला आर है, तो बचेगा कितना, आई माइनस आर। ये अगर ई है तो ये पूरा ई होगा, जिसमें ये आर डैश है, तो कितना बचेगा पब्लिक, ई माइनस आर डैश। और दो इंटीरियर का सम बचेगा एक्सटीरियर। ये दोनों इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा, आपको पता होगा। ये दोनों को आप मिला दीजिए और नाम दे दीजिए पब्लिक, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए R और इसका नाम दे दीजिए S। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है क्रोमैटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट। जैसे इंसिडेंट कराएंगे तो उसका डेविएशन इस प्रिज्म से कुछ ऐसा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि इस पॉइंट पर आप स्नेल का नियम लगाएंगे, पी पॉइंट पर। देखिए प्रिज्म फार्मूला है क्या, हम यहाँ पे लिख देना चाहेंगे, साइन डेल्टा मीन मतलब मिनिमम डेविएशन प्लस ए बटा 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बटा 2 बराबर हो गया आपका म्यू। याद रखिएगा, साइन डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2 बटा साइन ए बटा 2 बराबर क्या हो गया, म्यू। तो ये प्रिज्म फार्मूला है। अब हम चाहेंगे पब्लिक आपको बताना ये फार्मूला कहाँ से निकला। तो डेविएशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू प्रिज्म, मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू प्रिज्म हैव बीन शोन इन फिगर, थ्रू प्रिज्म हैव बीन शोन इन फिगर। फिगर में दिखला दिया गया है पब्लिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट का डेविएशन प्रिज्म से दिखला दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, मतलब यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1, मतलब म्यू बटा 1। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू बटा 1, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट रहने देते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही है पब्लिक, देखिए साइन आई के जगह पर इतना है, आर के जगह पर इतना है, उधर म्यू है तो म्यू रह गया, ठीक है। अब क्या करना है, हम आई और आर का वैल्यू निकालना चाहेंगे पब्लिक इस मतलब फिगर में। थोड़ा सा आपको इधर उधर करना होगा, तो चलते हैं पब्लिक, आप थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक कि प्रिज्म फार्मूला में क्या क्या हमको करना है। तो चलते हैं, आप देख लीजिए, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर, क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला, ए पी क्यू आर, ये चारों साइड एंगल को अगर आप जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल को जोड़ेंगे तो 360, तो एंगल ए हो गया प्लस एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये वाला, फिर एंगल हो जाएगा पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए, चारों को जोड़िएगा पब्लिक तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। पब्लिक ये वाला एंगल प्लस ए पी क्यू ये वाला एंगल, पी क्यू आर ये वाला एंगल, क्यू आर ए ये वाला एंगल, चारों जोड़िए 360। एंगल ए को रहने देते हैं, ए पी क्यू कितना दे दिया, ए पी क्यू ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, नॉर्मल है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। एंगल पी क्यू आर को रहने देते हैं प्लस क्यू आर ए,
क्यू आर ए, ये नॉर्मल है तो पूरा कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। चारों को जोड़िएगा तो 360, 90 90 कितना हो गया 180, उधर जाके घटेगा तो एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 360 में से 180 जाएगा तो 180 माइनस कितना हो जाएगा ए। तो एंगल पी क्यू आर जो होगा वो 180 माइनस ए के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल 180 माइनस ए के बराबर। पी क्यू आर जो हो जाएगा पब्लिक, पी क्यू आर वो 180 माइनस ए के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला एंगल 180 माइनस ए के बराबर हो गया पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर ये वाला जो एंगल होगा आपका 180 माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में बात कर रहे हैं हम लोग पी क्यू आर की, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा 180। पी क्यू आर ट्रायंगल के तीन एंगल को जोड़ेंगे तो 180, आर प्लस आर डैश प्लस 180 माइनस ए, आर प्लस आर डैश प्लस 180 माइनस जोड़ेंगे तो 180 कैंसिल हो गया, तो आर प्लस आर डैश का मान कितना के बराबर हो जाएगा ए के बराबर, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग ले लेते हैं सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपको डेविएशन मैंने बताया कि दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर होगा, तो इन ट्रायंगल पी आर एस के बराबर है ना, और दो इंटीरियर आई माइनस आर और प्लस हो जाएगा ई माइनस आर डैश, जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा डेल्टा के बराबर, आई माइनस आर ई माइनस आर डैश बराबर डेल्टा, तो आई प्लस ई माइनस कॉमन करेंगे तो आर प्लस आर डैश बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा, और पब्लिक आर प्लस आर डैश किसके बराबर होगा ए के बराबर, तो आई प्लस ई माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा, तो पब्लिक आई प्लस ई किसके बराबर होगा डेल्टा प्लस ए के बराबर होगा, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड। अब एक छोटा सा आपको रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या याद रखना है पब्लिक, कि प्रिज्म से जो लाइट का जो डेविएशन है डेल्टा वो सबसे कम, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये डेविएशन का वैल्यू प्रिज्म से मिनिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा और आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होगा। याद रखिएगा, प्रिज्म से लाइट का डेविएशन मिनिमम तब होगा, सबसे कम तब होगा जब आई का वैल्यू ई के बराबर और आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होगा तब। तो फॉर, ये आपको याद रखना है, फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से पब्लिक लाइट का मिनिमम डेविएशन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कंडीशन कि आई का वैल्यू ई के बराबर होना चाहिए एंड आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होना चाहिए। आप इसको याद कर लीजिए डेटा को, आई का वैल्यू ई के बराबर और आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होगा तो डेविएशन का वैल्यू मिनिमम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, सेकंड इक्वेशन में क्या है, आर प्लस आर डैश ए के बराबर हुआ, आर प्लस आर डैश किसके बराबर हुआ ए के बराबर हुआ। पब्लिक आर डैश को आप क्या लिखेंगे आर, आर डैश को क्या लिखेंगे आर, आर डैश को आप आर के बराबर लिखेंगे पब्लिक, है ना, क्योंकि हमने बताया कि डेविएशन कम तभी होगा जब आर डैश का वैल्यू आर के बराबर होगा। आर 2r बराबर है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2 के बराबर, ये आर निकल गया। अब फ्रॉम थर्ड से तीसरा इक्वेशन से, तो तीसरा इक्वेशन क्या है, आई प्लस ई बराबर डेल्टा प्लस ए, आई प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा प्लस ए। तो आई प्लस ई के जगह पर आप क्या लिखेंगे, आई, ई के जगह पर आई लिखेंगे, और जैसे ही ई का वैल्यू आई के बराबर होगा तो ये डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम डेविएशन प्लस ए, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा मिनिमम डेविएशन प्लस ए, तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा मीन प्लस ए बटा कितना के बराबर 2 के बराबर। तो ये हो गया आपका आई और ये हो जाएगा आपका आर। पब्लिक आई भी मिल गया आर भी मिल गया। अभी आई और आर का मान पुट कर देना है आपको कहाँ, फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट से पब्लिक फर्स्ट में क्या है, साइन आई, आई के जगह पर कितना हो जाएगा डेल्टा मीन प्लस ए बटा 2 होल डिवाइडेड बाय आर की जगह पर हो जाएगा a/2 बराबर कितना हो गया म्यू। दिस इज प्रिज्म फार्मूला। मतलब किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक, ये आपके सामने है पूरा का पूरा डेरिवेशंस।
तो आप इस पूरे डेरिवेशंस को पब्लिक ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू इज इक्वल टू म्यू। किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये फॉर्मूला हो गया पब्लिक, साइन डेल्टा मीन प्लस ए बटा टू बटा साइन ए बटा टू बराबर म्यू के बराबर। तो ये है आपका प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब क्या है पब्लिक, मिनिमम डेविएशन का फार्मूला अब क्या होगा, मतलब अगर आपसे बोले कि सिंपल मिनिमम डेविएशन का फार्मूला निकालिए, तो फार्मूला फॉर अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, देख लीजिए। फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट, मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट का मिनिमम डेविएशन, उसके लिए आपको फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, है ना। प्रिज्म से लाइट का मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट, देख लीजिए, सिंस वी नो दैट प्रिज्म फार्मूला हम लोग जानते हैं ना। प्रिज्म फार्मूला क्या जानते हैं पब्लिक, साइन डेल्टा मीन प्लस ए बटा टू बटा साइन ए बटा टू बराबर म्यू। तो फॉर स्मॉल थीटा है ना, स्मॉल थीटा, जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को करीब करीब आप थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को करीब करीब आप थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, मतलब बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिख दिए, डेल्टा मीन प्लस ए बटा टू होल डिवाइडेड बाय ए बटा टू बराबर कितना हो जाएगा म्यू। साइन थीटा को थीटा लिख दिए, साइन थीटा को थीटा लिख दिए, दो से दो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा मीन प्लस ए बटा ए बराबर हो गया म्यू। तो पब्लिक क्या हो जाएगा, डेल्टा मीन प्लस ए बराबर म्यू इंटू ए। तो डेल्टा मीन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए माइनस ए। पब्लिक मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला ए कॉमन कर लेंगे, म्यू माइनस वन के बराबर हो जाएगा। दिस इज़ फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, दिस इज़ फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए फार्मूला हो गया, मतलब प्रिज्म से लाइट का मिनिमम डेविएशन, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो आप फार्मूला देख लीजिए पब्लिक। फार्मूला होता है ए म्यू माइनस वन के बराबर, ए म्यू माइनस वन के बराबर। तो याद रखिएगा, मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म का फार्मूला हो गया ए म्यू माइनस वन के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिक, अगर इसमें एक ग्राफ है, वो ग्राफ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्राफ इसका कैसे होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ग्राफ में ये है ना पब्लिक, इधर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये डेविएशन है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, डेविएशन का वैल्यू घटते जाएगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो डेविएशन सबसे मिनिमम हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा 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 घटेगा, लेकिन पब्लिक जब आई का वैल्यू ई के बराबर हो जाएगा, उस केस में डेविएशन सबसे मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आई बढ़ावेंगे पब्लिक, आई बढ़ावेंगे तो डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, देख लीजिए। लेकिन घटेगा तेजी से, बढ़ेगा तेजी से नहीं, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। तो याद रखिएगा पब्लिक, ये ग्राफ प्रिज्म का हो गया, प्रिज्म में डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डेविएशन कैसे वेरी करेगा, तो वो आप देख लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक, आप देख सकते हैं पूरा डेरिवेशन है प्रिज्म फार्मूला का। उसके बाद है ये उसके बाद है पब्लिक डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म का फार्मूला ए म्यू माइनस वन, और ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग पब्लिक लेंस में इंटर करेंगे, और उसमें एक दो क्लास है, उसके बाद टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर वेब ऑप्टिक्स में हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप कंप्लीट करें, एक बार दो बार रिवीजन जरूर करें इसको पब्लिक पीछे से, है ना। और इसको जब आप बनाइए तो एक बार दो बार खुद से बना लीजिए पब्लिक, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।